Assalamualaikum, welcome to my channel. This is Rabia. I'm a soft skill trainer and I made this channel specially for students and beginners. आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। वैसे तो हम लोग देखते हैं बहुत दफ़ा जॉब एड्स पे लिखा हुआ होता है, जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या जब हम अपने करियर का स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हमें बताता नहीं है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम किस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं, किस तरीके से इफेक्टिव कर सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, और जो लोग जिनका करियर का भी स्टार्ट हुआ है या जो अपने करियर का स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्पेशली बिगनर लेवल पर हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये होंगे कि हम एट द एंड ऑफ दिस सेशन वो ये सीख सकें कि जो बेसिक्स होती है किसी भी वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन की, वो क्या होती है, कि आप अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं जब स्पेशली आप वर्क प्लेस पर हो, ठीक है। फोकस मेरा यही होगा कि हम वर्क प्लेस की बात करें, और वैसे हम ये भी देखेंगे कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमारे किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन पे अफेक्ट होता है और हमारी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। देन हम देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या आती है? हम सोचते हैं कम्युनिकेशन इज़ अबाउट स्पीकिंग, it's about fluency, it's about conversation, it's about presentation, message delivery, और सबसे important और सबसे जो वो चीज़ जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो होती है इंग्लिश। हमारे माइंड में चीज़ आती है कि यार हमारी इंग्लिश अच्छी होगी तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ठीक है। या फिर हम ये सोचते हैं कि अगर इस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि ये जॉब हमें नहीं मिल सकती। ये हमारे मिथ हैं, ठीक है। मिथ्स बनाए हुए भी हम ही लोगों के होते हैं। अब हम लोग ये बात क्यों सोचते हैं? आखिर आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन को लेकर यही क्यों आती है कि हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि इंग्लिश इज़ नॉट द कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इंग्लिश इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, सही है। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप अगर जॉब करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं तो हमारी जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है इंग्लिश, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो फिर आप लोग जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता, ये हमारे अपने माइंड की बनाई हुई चीज़ होती है। आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। फिर चाहे आप इंग्लिश में बात करते हो, आप उर्दू में बात करते हो, या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज में आप बात करते हो, ठीक है, आप उसमें कितने स्ट्रांगली बात कर सकते हैं, कितनी स्ट्रांगली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो वही चीज़ आज हम देखेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या हैं। कम्युनिकेशन इज सिंपली अ वर्बल एंड अ नॉन वर्बल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे उसका जवाब दे रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको दूंगी और आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप मुझे देंगे, तो इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एक्टिव लिसनिंग, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस वक्त होती है कि जब आप एक्टिवली लिसनिंग करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं क्लियरली, ठीक है, सामने वाले पर जिससे भी आप बात कर रहे होते हैं, तो उसको आप बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो अब आप मुझे बताएं कितना सिंपल है। जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, फिर चाहे वो उर्दू लैंग्वेज में हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, या फिर सिंधी में हो, या किसी भी लैंग्वेज में जो भी आपकी मदर टंग है, तो उसमें जब आप किसी से बात करते हैं तो उसको आपकी कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। बजाय इसके कि हम ये सोचें हमारा पूरा का पूरा फोकस हो कि यार मुझे तो इंग्लिश में बात करनी है और मैं किसी भी इंटरव्यू को एस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंग्लिश जो है वो उसको कंप्लीट नहीं करती, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए तो वो चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगी।
कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारे वेज में हम कर सकते हैं। हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है, हमारी रिटन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे कम्युनिकेशन में होती है वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज़ आवर बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे वर्ड्स होते हैं और हम किस तरीके से साउंड कर रहे हैं, ठीक है। वर्बल में सिर्फ ये चीज़ें आती हैं। रिटन कम्युनिकेशन में आपको पता है आजकल जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, सही है। हम ईमेल पे बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कम्युनिकेशन में होती है वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें आपके जेस्चर्स हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका आई कांटेक्ट है, पोजीशन क्या है, आप किस तरीके से खड़े हुए हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं बात करते वक्त, ठीक है, और किस तरीके के फेशियल कभी कभार ऐसा होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि हम किसी से बात करते हैं लेकिन हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही डिफरेंट होते हैं या बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं, तो हमारी बात और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस मैच नहीं करते, ठीक है, वहाँ पर भी गैप प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन को, अगर हम चाहते हैं वाकई स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। इसके अलावा रिसर्चर्स ये कहती हैं कि 93% हमारी कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसमें हमारे जेस्चर्स होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, हमारी पोजीशन कैसी है, समहाउ हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा आई कांटेक्ट कैसा है सामने वाले बंदे के साथ जिससे हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। अब ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जो हूँ वो बहुत सैडली बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं जो भी मेरे सामने पर्सन है तो जिससे मैं बात कर रही हूँ, मैं उसके सामने बिल्कुल सैड बैठी हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही, तो अब क्या है उसको मेरे, क्योंकि मैं बोल तो नहीं रही, सही है, जब मैं बोल नहीं रही तो मेरे वर्ड्स नहीं पास आउट हो रहे, तो जब मेरे वर्ड्स ही नहीं है उसको कैसे पता कि मैं आज सैड फील कर रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारी बॉडी मूवमेंट जो होती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो भी बोलते हैं, ठीक है, उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि सामने वाला आपको देखकर ही समझ जाएगा कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं, आज आप लो फील कर रहे हैं, आज आप बहुत हाई और एक्साइटेड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं आप, ठीक है। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है होती है उसमें उसके जो की एलिमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर 7% हमारे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 38% हमारी टोन ऑफ वॉइस होती है। टोन ऑफ वॉइस भी समहाउ हम ये बोल सकते हैं कि अगर जैसे, क्योंकि देखें आप वर्ड्स बोल रहे हैं, आपके वर्ड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं तो हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और जो है बहुत ही खुश लग रहे होते हैं, हमारी टोन ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड साउंड कर रही होती है, और जो है मतलब जो भी जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो फ़ौरन से समझ जाएगा कि आज जो है वो आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं या बहुत एक्साइटेड हैं। या कभी ऐसा होता है कि जब आपकी टोन बिल्कुल लो हुई हुई होती है, आप बोल रहे हैं लेकिन आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप पता चल जाता है कि हाँ भाई आज जो है वो ये बंदा सैड है। तो वो टोन ऑफ वॉइस होती है, वो 38% होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है जो कि कम्युनिकेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। चाहे आप बोलें, आपके वर्ड्स हों या ना हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी सामने वाला समझ सकता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं और आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, देखा आपने, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली हम सब कोई जिसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो कोई बाय बर्थ नहीं होती हैं, ठीक है। हर चीज़ सीखने से और कुछ चीज़ें ऐड और स्किप करने से आती हैं। तो बस ये चीज़ है कि जिन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को हटा देना चाहिए और इस चीज़ को ऐड कर देना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, इसमें जेस्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया था। आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी से बात करें तो मेक श्योर कि आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस बंदे के साथ, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं और उसका आई कांटेक्ट हमारे पास नहीं, हमारी तरफ नहीं होता, बल्कि वो इधर उधर कहीं देख रहा हो, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो बंदा बात कर रहा है ना उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक हो जाएगा, ठीक है। और सामने वाला बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर आपका खुद का आई कांटेक्ट नहीं है तो वो समझेगा कि यार ये बंदा तो अपनी ही बात को लेके श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, सही है। तो वहाँ पर आप नर्वस साउंड
करेंगे। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपका फेशियल एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन में ये है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो उसको देखकर कुछ स्ट्रेंज फेसेस बना रहे हैं, या फिर आपका कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत ही उनकी आईज़ की मूवमेंट ऐसी होती है कि सामने वाले को लगता है कि यार पता नहीं कैसी बात हो रही है या क्या हो रहा है। तो आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन उसी को रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका कोई फेशियल एक्सप्रेशन ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन हो लेकिन आपकी बात के साथ रिलेट करता हो। इसके अलावा आपकी आई ब्लिंकिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उसी वक्त कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे जिस वक्त हमारी आई ब्लिंकिंग ज़्यादा ना हो रही हो, ठीक है। चलो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप नर्वस हैं या आप किसी बात को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो तब भी आपकी आई ब्लिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा, आपकी आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो सामने अगर आप जो है वो कोई बात सच बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है आपकी, लेकिन क्या है कि आपकी आई ब्लिंकिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ क्या साउंड करेगी कि यार आप बड़े नर्वस हैं, ठीक है, आप श्योर ही नहीं है अपनी बात के अंदर। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। टोन ऑफ वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको भी बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो आपकी टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल वैसी हो जाती है, अगर आप लो होते हैं या सैड होते हैं तो बहुत ही लो टोन ऑफ वॉइस हो जाती है। देन आपका पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस तरीके से आप खड़े हुए हैं, किस तरीके से आपकी बॉडी की पोजीशन हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।